बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। मानसून की बारिशें शुरू हो रही हैं। ठीक है, कल बारिश हुई, आपने देखा। पंजाब का जो खूबसूरती थी सारी बह गई। सिंध की बहने वाली है। इस मर्तबा पिछली दफा से ज्यादा गंदा सैलाब आएगा। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को सुनना बहुत जरूरी है। क्लाइमेट चेंज हो नहीं रहा। मैंने बहुत पहले प्रोजेक्ट हार्प के हवाले से, वेदर कंट्रोल के हवाले से व्लॉग किया था। पता नहीं इस चैनल पे किया था या अपने घूसा वाइंस वाले चैनल पे किया था, जिसको जो डिलीट कर दिया मैंने। अगर इस पे है तो वो जरूर देखिएगा। पूरी डिटेल मैंने उस पर बताई थी। आर्टिफिशियली वेदर कंट्रोल होता है पूरी दुनिया में। जिस वक्त जिधर दिल चाहे ये सब काम होते हैं कि बारिश हो, तूफान आए, जलजला हो, सैलाब आए। लेकिन ये जो अब हो रहा है, ये 10 साल से, कम से कम 10 साल से जो सैलाब आ रहे हैं, इस आ रहे हैं, ठीक है, दुनिया में आते हैं। पोलैंड में आया था पिछले साल, याद होगा। ठीक है, और दूसरे ममालिक में आया था, मेरे ख्याल में नेदरलैंड वगैरह में, पता नहीं किधर किधर आया। कंट्रीज ने, हर मुल्क ने जो है वो उसको, जो सैलाब आ रहा है स्पीड में, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन ऑल्टरनेटिव थे, सेफ एंड सिक्योर। उसको कैसे करना था? एक तो शहरों की बनावट ऐसी होती है कि पानी खड़ा ना हो। हमारा कराची नीचे है, हैदराबाद ऊपर है, फिर बदीन नीचे है, ठट्टा ऊपर है। इससे मतलब एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूं, तो पानी कहीं टिकेगा नहीं। मतलब टिका रहेगा, पानी टिकना नहीं चाहिए। आप देखिए, जो ज्यादातर जो दूसरे ममालिक हम देखते हैं उसमें कम से कम ऐसा होता है कि जो खासतौर पे सी साइड पर है तो वो जगह स्लोप पर होती हैं। ठीक है, हमारे बिल्कुल स्ट्रेट है। मतलब ये समझ लें कि 10% भी जो है ना, 10 डिग्री एंगल भी नहीं होता। समंदर ऊपर है और वहां से आप जाएं क्लिफ्टन, ये जा रहा है। हॉक्स बे चले जाएं, हॉक्स बे समंदर से नीचे। ठीक है, हर चीज कोई बनावट ही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना उसको सही नहीं करके रखेंगे कभी भी है। अभी जो पीछे से सैलाब आएगा, इसके लिए सिंध के अंदर हमारी सादा जमा बेवकूफ तरीन अवाम सिंध के लोग हैं। आप लोगों में कई मरतबा समझा चुका हूं, आप लोग इसके ऊपर बात नहीं करते। लेकिन ये जरूर बोलोगे कि सिंध जी को बेवकूफ कह रहे हैं। समझोगे नहीं कभी भी। सुनो, गौर से सुनो। पीपल्स पार्टी ने आज तक सिंध में एक डैम क्यों नहीं बनाया? क्यों आज भी जो है वो हैदराबाद को कहते हैं कि मट्टी का ढेर है। कराची को तो कचरे का ढेर कर दिया, लेकिन हैदराबाद मट्टी का ढेर। सक्खर, रोड़ी, जामशोरो और पता नहीं कौन कौन से जितने भी ये शहर, हर शहर बर्बाद करके रखा हुआ है। और कुछ सोच सकते हो कि किसी बादशाह को 5 साल के लिए कहीं की वो मिल जाए, हुकूमत मिल जाए, तो वो तो संवार देगा। 52 साल से विराजमान तशरीफ फरमाई ये पीपल्स पार्टी आपकी नाअहली, आपकी बेवकूफियों की वजह से, आपके डर खौफ की वजह से जो है ये आप लोगों को दबाती है और खाती है। चोरियां डकैतियां करती है। आप लोग कहते हो साईं ये काम कर दो, हाथ जोड़ना छोड़ दो, इन लोगों के आगे हाथ नहीं जोड़ा करो। आप लोगों ने खुद अपनी बर्बादी लगाई है। कराची की हम लोगों ने लगा दी, क्योंकि हम लोग एक जमाने में टोर थी हमारी कि कराची में कहते हैं हाँ भाई महाजर हैं, सीना तान के बोलते थे महाजर हैं। आज डरते हैं, नहीं नहीं महाजर थोड़ी, हम तो सिंधी स्पीकिंग, उर्दू स्पीकिंग सिंधी हैं। ये करना पड़ रहा है आज। ठीक है, क्यों? इन लोगों के डर खौफ की वजह से। ये जो नक्शा तब्दील होगा ना कराची का, वो कहते हैं सिंध डूब जाएगा। 40 साल पहले सिंध इसीलिए डूबेगा कि ये मनहूस पार्टी जो है वो 40 साल, कयामत से 40 साल पहले जो सैलाब आएगा, जो डूबेगा, उसमें भी ये पीपल्स पार्टी होगी। पीपल्स पार्टी नहीं हटने वाली। उसकी वजूहात आप लोग हैं, आप लोगों की नाअहली की वजह से पीपल्स पार्टी। और अगर कोई और भी आएगा तो सबकी मेंटालिटी मैंने ये देख ली है कि अगर एक कैनाल बनाने की बात होती है तो कहता हो पंजाब हमारा पानी पी रहा है। एक तासुब मचा के रखा हुआ है। जो मुल्क की आवाम एक कौम नहीं हो सकी, जो वो एक कौम जो है वो कैसे किसी करप्ट सिस्टम के लिए जो वो एहतजाज पे निकलेगी, मुझे ये बता दीजिए। आप लोग एहतजाज पे निकलेंगे? कद्दू सिर्फ ये एहतजाज के लिए निकलते हैं सिंध के अंदर के पाकिस्तान ना खपे, और गालियां वालियां। इस करप्ट सिस्टम से निजात के लिए कोई बाहर नहीं आ रहा। वरना जिस तरीके से बाहर निकल के पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं, ये पीपलों को गालियां दे सही हो जाएंगे 2 मिनट के अंदर, लेकिन आप लोग नहीं देंगे। क्यों? आप लोगों ने तय किया हुआ है कि आप लोगों को पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ मिलाना है, इसलिए।
ठीक है, बजाय इसके कि ये हमारा सूबा है, हमने पूरा सूबा सही करना है, सूबे के सिस्टम सही करना है, और पंजाब पे भी हमारी हुकूमत हो, केपी के बलूचिस्तान पे भी हमारी हुकूमत हो, ना ही मतलब बाकियों की किसी की है। सब लोगों ने किया भाई ये मेरा कमरा है, यहाँ पर कोई नहीं आएगा, ये मेरा कमरा है, यहाँ कोई नहीं आएगा, ये काम करके रखा हुआ हम लोगों ने। पूरा मुल्क हमारा है, पूरे मुल्क को हमने संवारना है, इस तरीके से काम नहीं होगा। ठीक है, अब कई कई महीनों पानी खड़ा रहता है। एक अल्ताफ हुसैन का दौर था, बारिश हुई और भाई सुबह उठ के देखा चमक रही है सड़क, भाई बारिश हुई भी थी कि नहीं हुई थी, पता चला साफ सुथरी सड़क हो गई है, ऐसे पता चलता था। दरख्त थे, हरियाली थी, सफेदे के दरख्त बेच बेच के खा गए ये लोग। बरगद के दरख्त भी काटने शुरू कर दिए इन्होंने। वो जिन्नात और मां बहन की गालियां दे रहे होंगे, हो सकता है जिन्नात प्रोटेस्ट कर रहे हो कि पीपल्स पार्टी ना खपे, वो लोग ये नारे लगा रहे हो, लेकिन हम इंसानों को कहां सुनाई देगा। हमने परिंदों को, मतलब आप सोचें कि आप यहाँ क्या कहते हैं लियाकताबाद से और निकलते थे टावर की तरफ, सफेदे के दरख्त और पता नहीं कौन कौन से दरख्त, परिंदों की चहल पहल होती थी, इतने हसीन परिंदे की चहचहाहट वगैरह सुनने को मिलती थी। अब कुत्ते मिलते हैं वो भी, और मौसम ये चल रहा है, इसमें तो वो खारिश वाले कुत्ते घूम रहे होते हैं, वो क्या कहते हैं जिनसे बीमारियां हो रही हैं, पागल कुत्ते वो घूम रहे हैं। किसी का सर गायब है, किसी का कंधा गायब है, और घूम रहे हैं। कुत्ता मार मुहिम ही नहीं चल सकती, क्यों? लोग मना करते हैं हमें कि ना वो कुत्ते को मासूम जानवर को नहीं मारना चाहिए, वो इनके लोगों को काट रहे, पता नहीं कौन कुत्ते के चाहने वाले लोग हैं, बच गया कि ना वो उनको ये जो आवारा कुत्तों को वो समझ में नहीं आती है। चोरों डकैतों की वो करते हैं, जिस वक्त चोर डकैत आते सबसे पहले कुत्ता गायब होता है वहां का। आप लोगों ने कभी नोटिस किया है? मैंने तो बड़ा नोटिस किया, क्योंकि हमारे पुराने इलाके में बड़ी डकैती पड़ी थी, हमारे घर में बहुत डकैतियां हुई। ठीक है, कैसे? चरसी पॉटी आते थे, कभी गिरिल काट रहे हैं, कभी सरिया काट रहे हैं, ये करके वो बेच बेच के अपने सुट्टे मावे खरीदते थे। तो हम लोग पकड़ झगड़ करते थे और उसको कुत्ता गायब होता था, पाला हुआ कुत्ता गायब होता था, जिसका नाम मैंने बसंती रखा था। वो याद है? नहीं, वो कुत्ती थी। तो बहरहाल ये सब माहौल, इन सब चीजों को सेट करना है, किस तरीके से करना है। आप देखें दुनिया भर में, मैं नई बात करना चाह रहा था, लेकिन मैंने देव आनंद को साइकिल के ऊपर देखा, ठीक है, और वो एम्बुलेंस थी, साइकिल एम्बुलेंस थी, जिसके ऊपर दुनिया ने मीम बना ली। मेरा दिल नहीं चाह रहा था मुर्तजा वहाब के हवाले से बात करने का, लेकिन भाई उस बंदे की जितनी वक़्त है वो उतना काम कर रहा है। उसने बता दिया भाई, ये लोग जिनकी वो तारीफों के पुल बांधता रहता है कि क्या नाम है, जरदारी साहब, इनकी मूछें इतनी ज़बरदस्त हैं, इनकी स्माइल इतनी प्यारी है, और जब ये पहले किसी ज़माने में जुल्फ़े होती थी इनकी बड़ी ज़बरदस्त, हम लोग कहते थे यार ये बंदा है, ठीक है, लेकिन ये भी पता था कि ये हैं क्या चीज़। ठीक है, तो भाई उनकी तारीफों के पुल बांधते रहेंगे, उनको पता है कि मेरी कोई सुनवाई नहीं होने वाली, इन्होंने कुछ नहीं करना, कोई काम नहीं करना। मेरे इलाके के अंदर खड्डा करके, इतना 1-1 इंच खड्डा करके, और वहां पर बोर्ड लगाया हुआ है कि भाई हम यहां काम करा रहे हैं, और काम हो ही नहीं रहा। लोगों को तकलीफ होगी, उसके बाद कहेंगे हमने काम करा दिया है, अब हमें वोट दीजिएगा। लोग चमाट मारे कान के नीचे लोगों को, क्या अबे वो हमारी बनी हुई चीज बिगाड़ बिगाड़ के तुम कर रहे हो, और 18 साल के अंदर ये काम कर दिया, कौन सा काम किया, चलो निकलो यहां से। ना अहल हैं, ये बार बार आ जाते हैं। और खुदा की कसम, मुझे पता है कि लोग इनको वोट नहीं डालते, लेकिन पिछली दफा भी आ गए थे, अब की नहीं आने चाहिए ये लोग। अगर वोट में धांधली हो, आवाम सारी की सारी सड़कों पे निकले। नहीं, आवाम कहां से सड़कों पे निकलेगी? आवाम तो निकलने के उसमें नहीं है ना, मूड में। वो फजलुर रहमान की पार्टी के, उनके साथ निकलेंगे, एमके पाकिस्तान वाले उनके साथ निकलेंगे, उसमें भी मुस्तफ़ा कमाल का टोला अलग निकलेगा, उसका अनीस क्या नाम है, फारूक सत्तार और मकबूल साहब का अलग निकलेगा, महाजिर कौमी मूवमेंट का अलग निकलेगा, जमात इस्लामी, एक साथ कोई नहीं निकलेगा। क्यों? हम शिया, सुन्नी, वहाबी, उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी, पठान, बलोच, सराइकी, ये हैं, हम लोग इसमें बटे में। एक कौम होगी तो फिर ये काम होगा, फिर कोई प्रोटेस्ट हो सकता है, वरना कब्रिस्तान में इनकलाब नहीं आते। ठीक है, पाकिस्तान नहीं है, यह कब्रिस्तान है। अल्लाह हाफिज।